हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोदी डायनेस्टी के ऊपर, राइट। हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया, हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। हम अभी दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने मेजर 5 डायनेस्टी को देखा। फर्स्ट स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा था कि सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं आलम शाह को डिफीट करते हैं बेल्लो लोदी, और फिर उसके बाद एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। वो कौन सी डायनेस्टी है? लोदी डायनेस्टी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, और आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस भी। हाँ, आप न्यू बच्चे हैं तो वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट जब लोदी डायनेस्टी आते हैं, लोदी डायनेस्टी के बेल्लो लोदी, वो अफ़गानी होते हैं, है ना। लोदी डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो कहाँ के होते हैं? अफ़गानी होते हैं। तो अफ़गानी के लिए बहुत चैलेंजेस हो जाता है ना। पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में तुर्क का ज़्यादा कंट्रोल है, फिर अफ़गानी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाता है, और विदाउट नोबल्स रूल करना इम्पॉसिबल, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया नोबल्स को। बेल्लो लोदी ने कहा कि हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों इक्वल है। जिस पद पे मैं बिलोंग करता हूँ उस पद पे तुम्हारा भी हकदार है, तो हम दोनों इक्वल हैं। तो इससे नोबल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। हाँ, ये हुई ना बात, है ना। तो इस वजह से फिर देखते हैं ये बहुत ज़्यादा नोबल्स को बहुत इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि फिर उसके बाद इनके टाइम पे हम देखते हैं कि इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया है जिसको खाना कहते हैं, चीफ एमोंग चीफ, मतलब सरदारों का सरदार। क्लियर। तो 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट, बेल्लो लोदी अफ़गानी थे और इन्होंने लोदी डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया आलम शाह को डिफीट करके। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इक्वल रिस्पेक्ट देते थे नोबल्स को। एंड थर्ड पॉइंट, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था खाना का, ठीक है। इनके बेटे आते हैं जिनका नाम है सिकंदर लोदी, और अपने पापा के इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इनको चढ़ा दिया है ना। क्योंकि नोबल्स को ज़्यादा चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि उसी में से कोई एक नोबल्स फिर किसी रूलर को मार करके फिर वो रूलर बन जाता है ना। यही हो रहा है ना दिल्ली सल्तनत में। इसलिए जब सिकंदर लोदी आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले पावर को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? पावर को कंट्रोल करते हैं, नोबल्स के पावर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन्होंने थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किए हैं, जैसे गाजी सिकंदरी एक मेज़रमेंट सिस्टम इन्होंने लाया था, ठीक है। तो गाजी सिकंदरी में पूछ सकते हैं कि गाजी सिकंदरी टाइटल है क्या? तो नहीं, गाजी सिकंदरी क्या है? मेज़रमेंट यूनिट है। क्लियर। ये थोड़ा बहुत पोइट्री लिखा करते थे, तो इन्होंने अपने आप को पेन नेम दिया है गुलरुख, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट थे। इंटॉलरेंट मीन्स मतलब ये नॉन मुस्लिम के बहुत खिलाफ थे, है ना। इसलिए ये मंदिर को लूटा, डिस्ट्रॉय किया। क्लियर। यहाँ तक कि नोबल्स की भी पावर को उन्होंने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। क्लियर। चलो, इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, है ना। तो एरोगेंट का क्या हाल होता है वो पता ही है ना। ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, तो इस वजह से इनके जो भी आगे पीछे रूलर थे, आसपास के जितने भी मिनिस्टर थे, वो नाराज़ हो गए, है ना, कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, हमारी एडवाइस कभी नहीं सुनते, हमारी हेल्प कभी नहीं करते, है ना। इस वजह से क्या हुआ? इनके खिलाफ थोड़े बहुत साजिश चलने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके खुद के जो मतलब घर के ही लोगों ने सबसे पहले अगेंस्ट हुए, जिसमें हम देखते हैं दौलत खान लोदी होते हैं जो गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं। उन्होंने किसको इनवाइट किया? बाबर को इनवाइट किया। और राणा सांगा भी इनवाइट करते हैं, राणा सांगा भी इनवाइट करते हैं किसको? बाबर को इनवाइट करेंगे। इनका था कि दौलत खान लोदी सोचते थे कि इब्राहिम लोदी को बाबर आएगा, डिफीट कर देगा और चला जाएगा, और मैं बन जाऊंगा क्या? सेंट्रल रूलर, है ना। दौलत खान लोदी क्या सोचते थे कि मैं पंजाब का गवर्नर हूँ, क्या करता हूँ कि बाबर को इनवाइट करता हूँ, है ना। और बाबर को इनवाइट करके जब बाबर डिफीट करेगा इब्राहिम लोदी को, तो मैं बन जाऊँगा सेंट्रल रूलर,
और सेम सपना कौन देख रहा था? राणा सांगा, है ना। तो राणा सांगा भी यही देख रहे थे कि हाँ ये आएगा, डिफीट करेगा और फिर हम अच्छा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इन दोनों की ख्वाहिश शायद अधूरी रह जाती है, बट बाबर आता ज़रूर है। बाबर आता है, इन्हें लगता है कि बाबर जब आएगा तो बाबर क्या है, एक हीरो है। हीरो क्या होता है, अपना काम करता है ना, निकल जाता है। बाबर आता है, बैटल भी होता है ना। जब बैटल होते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, अनफॉर्चुनेटली बेचारा इब्राहिम मारा जाता है इस बैटल में, इब्राहिम लोदी। और जब इब्राहिम लोदी मर जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो क्या होता है, तो एक क्वेश्चन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दौलत खान लोधी कहता है कि ठीक है अब मैं रूलर बनूंगा, है ना, आपको जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो चुका है, अब मैं क्या बनूंगा, रूलर बनूंगा। वो बोलते हैं मैं तो नहीं जाने वाला, है ना। अब कौन रूल करेगा, अब बाबर रूल करेगा, ठीक है। तो फिर अब किसकी एंट्री होगी, बाबर की एंट्री होगी। तो इन लोगों ने सोचा था कि बाबर कैसा है, एक हीरो है, बट बाबर क्या निकला, विलन निकला, है ना, कि आया अब नहीं जाने का। तो इसकी एंट्री हम करवाते हैं। अभी तो हम रिसेंटली में देख रहे हैं ना एक सॉन्ग, देखो ऐसे ही बाबर की एंट्री हुई। है ना, रहमान डकैत की तरह एंट्री हुई कि मैं नहीं जाने वाला, अब कौन रूल करेगा, बाबर रूल करेगा। समझ में आ गया, है ना। तो अब बाबर क्या कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, और यही जो है ये फाउंडेशन करेंगे किसका, मुग़ल एम्पायर का। क्लियर। तो आज की क्लासेस आपको समझ आई? अगर नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे को लाइव क्लास में क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।